एक सवाल पूछना है और ऑनेस्टली जवाब दीजिए खुद से। आज सुबह जब अलार्म बजा, आपके मन में पहला ख्याल क्या था? चलो आज फिर वही करना है, या हाँ आज ये करना है? अगर पहला था तो प्रॉब्लम ये नहीं कि आप लेज़ी हैं, प्रॉब्लम ये नहीं कि आप में टैलेंट नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं कि आपकी किस्मत खराब है। प्रॉब्लम बस ये है कि आपको अभी तक पता नहीं आप ये सब कर क्यों रहे हैं। और आज की ये समरी उसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए है। वेलकम बैक टू बुक शॉट्स देसी। आज की किताब है फाइंडिंग योर वाई। सबटाइटल है हाउ टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर मिशन। लिखी है नेथन गिवन ने। अब ये सुनकर बहुत से लोग सोचेंगे ये भी कोई मोटिवेशनल किताब होगी, पर्पस ढूंढो, पैशन फॉलो करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये किताब उससे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल है। नेथन इस किताब में ये नहीं कहते कि अपनी जॉब छोड़ो और पैशन फॉलो करो। वो ये कहते हैं कि पहले ये समझो कि तुम जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। क्योंकि जब वाई क्लियर होता है तो वही काम जो पहले बोरिंग लगता था वो मीनिंगफुल हो जाता है। वही रिलेशनशिप्स जो पहले सरफेस लेवल थीं वो डीप हो जाती हैं। वही जिंदगी जो पहले ऑर्डिनरी लगती थी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील होने लगती है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो हर रोज़ काम करते हैं लेकिन रात को सेटिस्फाई नहीं होते, जो जानते हैं कि कुछ करना है लेकिन ये नहीं जानते कि वो क्या है, जो बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर से एक खालीपन रहता है। अगर ये आपकी बात है तो अगले 20 मिनट ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, वाई क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। नेथन इस किताब की शुरुआत एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क से करते हैं। वो कहते हैं हर इंसान, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर काम 3 लेवल्स पर ऑपरेट करता है, व्हाट, हाउ और वाई। व्हाट यानी आप क्या करते हैं, ये सबको पता होता है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। हाउ यानी आप ये कैसे करते हैं, आपकी स्किल्स, आपका प्रोसेस, आपका तरीका। वाई यानी आप ये क्यों करते हैं, आपका पर्पस, आपका रीज़न, आपका डीप मोटिवेशन। और नेथन कहते हैं ज़्यादातर लोग व्हाट और हाउ पर बहुत ध्यान देते हैं लेकिन वाई को या तो इग्नोर करते हैं या कभी सीरियसली सोचते ही नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती है। नेथन एक बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल देते हैं। 2 बिल्डर्स हैं, दोनों एक ही साइट पर काम कर रहे हैं, दोनों ईंटें रख रहे हैं, सेम काम, सेम सैलरी, सेम आवर्स। पहले से पूछो भाई क्या कर रहे हो, वो बोलेगा ईंटें रख रहा हूँ, सुबह आता हूँ, काम करता हूँ, शाम को जाता हूँ। दूसरे से पूछो भाई क्या कर रहे हो, वो मुस्कुराएगा और बोलेगा एक हॉस्पिटल बना रहा हूँ जहाँ बीमार लोग आएंगे, ठीक होंगे, अपने घर लौटेंगे। दोनों का काम बिल्कुल सेम है लेकिन दूसरे इंसान की एनर्जी देखो, उसका एंथुजियाज्म देखो, उसका एटीट्यूड देखो। वो थकेगा कम, टिकेगा ज़्यादा और अल्टीमेटली ज़्यादा अचीव करेगा। फ़र्क सिर्फ वाई का है। नेथन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, योर वाई इज़ योर फ्यूल एंड विदाउट फ्यूल इवन द बेस्ट इंजन गोज़ नोवेयर। आपका वाई वो फ्यूल है जो आपको तब भी चलाता है जब सब कुछ मुश्किल हो, जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे, जब लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, जब खुद पर डाउट होने लगे। वाई स्ट्रांग हो तो ये सब झेला जा सकता है, वाई नहीं हो तो थोड़ी सी मुश्किल में सब छूट जाता है। पार्ट 2, वाई के बिना जिंदगी कैसी दिखती है। नेथन इस चैप्टर में बहुत ऑनेस्टली बात करते हैं। वो कहते हैं वाई के बिना जीने के कुछ साइंस होते हैं और ये साइंस इतने कॉमन हैं कि हम इन्हें नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। पहला साइन, द मोटिवेशन साइकिल। क्या आपके साथ ऐसा होता है? एक दिन कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी या कोई किताब पढ़ी या किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी सुनी, अच्छा लगा, इंस्पायर्ड फील हुए, सोचा हाँ अब करूंगा। 2 दिन मेहनत की, तीसरे दिन थोड़ी कम, 5वें दिन बस, और 1 हफ्ते बाद
वापस सेम जगह, और फिर अगली मोटिवेशनल वीडियो। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। नेथन कहते हैं ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी मोटिवेशन बाहर से आ रही है, और बाहर की मोटिवेशन एक टेम्पररी इंजेक्शन है। वो आती है, असर होता है और फिर खत्म हो जाती है। लेकिन जब वाई क्लियर होता है, मोटिवेशन अंदर से आती है। वो एक परमानेंट सोर्स है। वो खत्म नहीं होती, क्योंकि वो किसी वीडियो पर, किसी कोट पर, किसी और इंसान पर डिपेंड नहीं करती। वो आप पर डिपेंड करती है, आपके रीजन पर, आपके पर्पस पर। दूसरा साइन, कांस्टेंट कंपैरिजन। उसकी जॉब देखो, उसका घर देखो, उसकी सैलरी देखो, उसकी लाइफस्टाइल देखो। ये कंपैरिजन एक साइन है कि आपको अपनी जिंदगी में डायरेक्शन नहीं दिख रही। जब आपको नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो दूसरों को देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश होती है। लेकिन नेथन कहते हैं जब वाई क्लियर होता है, तो आप इतने अपनी जिंदगी में इन्वेस्टेड होते हैं कि दूसरों को देखने की फुर्सत नहीं होती। आपकी रेस आपकी होती है, किसी और से कंपेयर नहीं। तीसरा साइन, संडे नाइट ड्रेड। क्या आपको संडे रात को अजीब सी बेचैनी होती है? कल फिर मंडे है, कल फिर वही सब। ये फीलिंग बहुत कॉमन है, इतनी कॉमन कि इसका एक नाम भी है, संडे स्केरीज। और नेथन कहते हैं ये फीलिंग एक वार्निंग साइन है। ये आपका दिमाग आपको बता रहा है कि जो आप कर रहे हो वो आपके वाई से अलाइंड नहीं है। चौथा साइन, रिजल्ट्स हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं। ये सबसे ट्रिकी साइन है। आप काम करते हैं, अच्छा करते हैं, रिजल्ट्स भी आते हैं, तरक्की भी होती है, लेकिन फिर भी अंदर से एक खालीपन रहता है। लोग बाहर से देखते हैं और सोचते हैं इसे क्या कमी है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ मिसिंग है। नेथन कहते हैं ये मिसिंग पीस आपका वाई है। जब आप वाई के साथ काम करते हैं तो रिजल्ट से ज्यादा जरूरी वो प्रोसेस होती है, वो जर्नी होती है, और उसमें हर दिन सेटिस्फैक्शन होती है। पार्ट 3, वाई कैसे ढूंढे, द 4 स्टेप प्रोसेस। ये इस पूरी किताब का सबसे वैल्यूएबल हिस्सा है। नेथन कहते हैं वाई ढूंढना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक ऑनेस्ट, डीप और समटाइम्स अनकंफर्टेबल प्रोसेस है, लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आप अपने लिए कर सकते हैं। स्टेप 1, अपने पीक मोमेंट्स ढूंढो। एक क्वाइट जगह बैठिए और अपनी पूरी जिंदगी को एक फिल्म की तरह याद करिए। उसमें से वो 5 मोमेंट्स निकालिए जब आप सबसे ज्यादा अलाइव फील किए थे। नेथन अलाइव फील करने को डिफाइन करते हैं जब टाइम का पता नहीं चला, जब थकान नहीं लगी, जब किसी ने रोका नहीं लेकिन आप रुकना नहीं चाहते थे, जब लगा यही करते रहूं। ये मोमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट जो स्कूल में किया था, कोई काम जो किसी की हेल्प के लिए किया, कोई मोमेंट जब कुछ क्रिएट किया, कोई वक्त जब किसी को सिखाया, कोई कॉन्वर्सेशन जो घंटों चली। इन मोमेंट्स को लिखिए और फिर एक सवाल पूछिए खुद से, इन सब मोमेंट्स में क्या कॉमन है? हर बार किसी की हेल्प हो रही थी, हर बार कुछ क्रिएट हो रहा था, हर बार कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, हर बार कुछ सिखाया जा रहा था। वो कॉमन थ्रेड, वही आपका वाई है। नेथन कहते हैं आपका वाई पहले से आपके अंदर है, आपको बस उसे देखना है। स्टेप 2, अपने दर्द को देखो। ये स्टेप सबसे अनकंफर्टेबल है, लेकिन सबसे पावरफुल भी। नेथन कहते हैं सबसे स्ट्रांग वाई अक्सर सबसे बड़े दर्द से निकलता है। वो चीज जिसने आपको तोड़ा, वही चीज आपको बिल्ड कर सकती है। उदाहरण के तौर पर, वो इंसान जो खुद बहुत गरीबी में पला, वो फाइनेंशियल एजुकेशन को अपना मिशन बनाता है। वो इंसान जो अपने किसी करीबी को बीमारी से खो चुका है, वो हेल्थ के लिए काम करता है। वो इंसान जो खुद बुलिंग का शिकार हुआ, वो दूसरे बच्चों की आवाज बनता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। नेथन कहते हैं
जब हम किसी दर्द को पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं, हमें उसकी डेप्थ पता होती है और इसीलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जज्बा भी सबसे स्ट्रांग होता है। तो खुद से पूछिए, जिंदगी में कौन सी चीज ने आपको सबसे ज्यादा अफेक्ट किया? कौन सा दर्द है जो आप नहीं चाहते कि किसी और को हो? कौन सी प्रॉब्लम है जो आप पर्सनली जानते हो और जिसे सॉल्व करना आपको जरूरी लगता है? उस जवाब में आपका वाई छुपा हो सकता है। स्टेप 3, दूसरों की नज़र से खुद को देखो। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। उन 5 से 6 लोगों को याद करिए जो आपको जेन्युइनली जानते हैं, जो आपसे ऑनेस्ट हो सकते हैं, और उनसे एक सवाल पूछिए, मेरी वो एक क्वालिटी क्या है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा याद है? वो चीज़ जो मैं करता हूं और जो दूसरे उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाते। उनके जवाब सुनिए और नोटिस करिए, क्या कोई पैटर्न है? हर कोई यही कहता है कि तुम बहुत अच्छे लिसनर हो, या हर कोई कहता है कि तुम प्रॉब्लम्स को सिंपली एक्सप्लेन कर देते हो, या हर कोई कहता है कि तुम्हारे साथ रहकर एनर्जी आती है। नेथन कहते हैं, जो चीज़ आपको एफर्टलेस लगती है, दूसरों को उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। वहीं आपकी स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ अक्सर वाई की तरफ पॉइंट करती है। स्टेप 4, लेगेसी क्वेश्चन। ये सबसे डीप सवाल है। नेथन कहते हैं, ये सवाल खुद से पूछिए और ऑनेस्टली जवाब दीजिए। जब मैं नहीं रहूंगा तो लोग मुझे किस चीज के लिए याद रखेंगे? मेरी जिंदगी से किसे क्या मिला? मैंने दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट किया? ये सवाल आपको एक मिरर दिखाता है। अगर आज के जवाब और आप जो चाहते हैं उसके जवाब अलग हैं, तो ये गैप आपका डायरेक्शन है, और अगर सेम है तो आप पहले से राइट ट्रैक पर हो। पार्ट 4, वाई और मिशन का कनेक्शन। नेथन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बनाते हैं। बहुत लोग वाई और मिशन को एक समझते हैं, लेकिन ये 2 अलग चीजें हैं। वाई वो है जो आपको अंदर से ड्राइव करता है, ये आपका कोर है, ये रेयरली बदलता है। मिशन वो है जो आप बाहर की दुनिया में एक्चुअली करते हैं, ये आपका वाई को एक्सप्रेस करने का तरीका है। नेथन एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए किसी का वाई है, मैं लोगों को एम्पावर करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि लोग अपनी बेस्ट वर्जन बने। ये वाई बहुत अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस हो सकता है। एक टीचर बनकर जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करे, एक कोच बनकर जो प्रोफेशनल्स को गाइड करे, एक राइटर बनकर जो बुक्स लिखे, एक पेरेंट बनकर जो अपने बच्चों को बेस्ट एनवायरनमेंट दे, एक एंटरप्रेन्योर बनकर जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो लोगों की लाइफ बेटर करे। वाई एक है, मिशन उसे एक्सप्रेस करने के बहुत रास्ते हैं। और नेथन कहते हैं, इसीलिए करियर में अनहैप्पीनेस का मतलब हमेशा ये नहीं कि फील्ड बदलना है। कभी कभी बस ये देखना है कि क्या जो मैं कर रहा हूं वो मेरे वाई से अलाइंड है। एक डॉक्टर है जिसका वाई है, मैं लोगों को ठीक करना चाहता हूं। अगर वो अपने काम को सिर्फ एक जॉब की तरह देखता है तो वो अनहैप्पी रहेगा। लेकिन अगर वो हर पेशेंट में अपना वाई देखे, ये इंसान मेरी वजह से ठीक होगा, तो सेम काम कंप्लीटली अलग फील होगा। मिशन नहीं बदलना, पर्सपेक्टिव बदलना। पार्ट 5, वाई को डेली लाइफ में कैसे यूज करें। वाई मिल गया, अब उसे प्रैक्टिकली कैसे यूज करें? नेथन इसे 3 एरियाज में एक्सप्लेन करते हैं। एरिया 1, डिसीजंस। जिंदगी डिसीजन से भरी है, स्मॉल डिसीजंस, बिग डिसीजंस, हर दिन। और बहुत बार हम कंफ्यूज्ड होते हैं, ओवरथिंक करते हैं, दूसरों से पूछते हैं। नेथन कहते हैं, जब वाई क्लियर हो, डिसीजंस आसान हो जाते हैं। एक सिंपल फिल्टर है, जब भी कोई डिसीजन लेना हो, खुद से पूछो, क्या ये मेरे वाई के साथ अलाइन है? नई जॉब ऑफर आई, क्या ये मेरे वाई से अलाइंड है? नया प्रोजेक्ट मिला, क्या ये मेरे वाई से अलाइंड है? कोई नया कमिटमेंट लेना है, क्या ये मेरे वाई से अलाइंड है? हाँ, आगे बढ़ो। नहीं, चाहे कितना भी अट्रैक्टिव हो, रुको।
नेथन कहते हैं, बहुत लोग रॉन्ग डिसीजंस इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पास एक क्लियर फिल्टर नहीं होता। वाई वो फिल्टर है। ये फिल्टर आपको उन अपॉर्चुनिटीज से भी बचाता है जो अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको आपके वाई से दूर ले जाती हैं। एरिया 2, टफ टाइम्स। नेथन यहां एक कोट यूज करते हैं जो फ्रीडरिक नीचे ने कहा था, ही हु हैज अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। यानी जिसके पास जीने का वाई है वो किसी भी हाव को झेल सकता है। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, ये गारंटीड है। जॉब जाती है, बिजनेस फेल होता है, रिलेशनशिप्स टूटती हैं, प्लान्स काम नहीं करते, और उन मोमेंट्स में मोस्ट लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जिसका वाई स्ट्रांग होता है वो टिकता है, क्योंकि उसे पता है कि ये तकलीफ टेम्पररी है, लेकिन उसका पर्पस परमानेंट है। नेथन एक एग्जाम्पल देते हैं एक एंटरप्रेन्योर का जिसका बिजनेस पूरी तरह फेल हो गया। वो कहते हैं उस इंसान के पास 2 ऑप्शंस थे, छोड़ दो या फिर से शुरू करो। और उसने फिर से शुरू किया क्योंकि उसका वाई क्लियर था। उसका वाई था, मैं ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहता हूं जिन्हें कोई नहीं सुनता। बिजनेस फेल हुआ लेकिन वाई नहीं, और इस वाई ने उसे वापस खड़ा किया। एरिया 3, डेली प्रैक्टिस। नेथन एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल डेली प्रैक्टिस सजेस्ट करते हैं। हर सुबह बस 1 मिनट अपना वाई याद करो, वो रीजन जिसके लिए आज उठे हो, वो पर्पस जिसके लिए आज काम करोगे, वो इम्पैक्ट जो आज आप बनाना चाहते हो। ये 1 मिनट आपका पूरा दिन शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि जब वाई याद रहता है तो क्या करना है और कैसे करना है ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। पार्ट 6, जब वाई खो जाए। नेथन एक बहुत ऑनेस्ट और इम्पॉर्टेंट बात यहां कहते हैं। वो कहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार वाई मिल गया तो जिंदगी भर सब स्मूथ रहेगा। ऐसा नहीं होता। जिंदगी बदलती है, सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, आप बदलते हैं, और कभी कभी थकान में, फेलियर में, प्रेशर में वाई धुंधला हो जाता है। आपको लगने लगता है कि वो एनर्जी कहाँ गई, वो क्लैरिटी कहाँ गई। नेथन कहते हैं ये नॉर्मल है, और इसका मतलब ये नहीं कि वाई गया। इसका मतलब है उसे फिर से याद करने की जरूरत है। जब वाई खोया हुआ लगे तो 3 काम करो। पहला, वापस बेसिक्स पर जाओ। वो मोमेंट्स याद करो जब सबसे अलाइव फील किया था। उस फीलिंग को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करो। दूसरा, उन लोगों से बात करो जो जेन्युइनली जानते हैं। कभी कभी बाहर से एक ऑनेस्ट आवाज की जरूरत होती है, कोई जो रिमाइंड करे, तुम ये क्यों शुरू किया था, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हें किस बात के लिए याद रखा जाना चाहिए। तीसरा, वो काम करो जो बिना किसी रीजन के अच्छा लगता था। कभी कभी वाई को वर्ड्स में नहीं, एक्शंस में ढूंढना होता है। कुछ करो जो प्योर करो, बिना रिजल्ट्स की चिंता किए, बिना किसी को प्रूव करने के लिए, और देखो वो फीलिंग आती है या नहीं। नेथन कहते हैं वाई कभी कंप्लीटली जाता नहीं, वो सिर्फ छुप जाता है, थोड़ी तलाश में मिल जाता है। पार्ट 7, वाई और दूसरे लोग। ये किताब का वो हिस्सा है जो बहुत लोग मिस करते हैं। नेथन कहते हैं आपका वाई सिर्फ आपके लिए नहीं है। जब आप अपने वाई के साथ जीते हैं तो आप ऑटोमेटिकली दूसरों को अफेक्ट करते हैं, डिलिबरेटली नहीं, सिंपली। क्योंकि जो इंसान जेन्युइनली पर्पस के साथ जी रहा होता है उसकी एनर्जी अलग होती है, उसका प्रेजेंस अलग होता है, उसके साथ बात करके लोगों को अलग फील होता है, और ये कंटेजियस होता है। नेथन एक और बात कहते हैं, जब आप अपना वाई दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो वो और स्ट्रांग होता है। जब आप किसी को बताते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हो तो 2 चीजें होती हैं। पहली, आप खुद उस वाई को और सीरियसली लेते हो क्योंकि अब अकाउंटेबिलिटी है। दूसरी, ऐसे लोग मिलते हैं जो सेम वाई रखते हैं, जो सेम डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। और नेथन कहते हैं जब सेम वाई वाले लोग मिलते हैं तो अकेले से कहीं ज्यादा बड़ा इंपैक्ट बनता है। तो ये थी नेथन गिवंजन की फाइंडिंग योर वाई।
एक बार पूरी समरी याद करते हैं। वाई क्या है? वो डीप रीजन जो आपको अंदर से ड्राइव करता है, वो फ्यूल जो आपको तब भी चलाता है जब सब कुछ मुश्किल हो। वाई के बिना मोटिवेशन साइकिल चलती रहती है, कंपैरिजन होती है, रिजल्ट्स आते हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। वाई कैसे ढूंढे? पहला, वो मोमेंट्स ढूंढो जब सबसे अलाइव फील किया। दूसरा, अपने दर्द में पर्पस ढूंढो। तीसरा, दूसरों से पूछो वो क्या देखते हैं तुम में। चौथा, लेगेसी क्वेश्चन पूछो खुद से। वाई और मिशन, वाई एक है, मिशन उसे एक्सप्रेस करने के बहुत रास्ते हैं। वाई को यूज करो डिसीजंस में, टफ टाइम्स में, हर सुबह 1 मिनट। वाई खो जाए तो बेसिक्स पर लौटो, वो कभी गया नहीं। और आखिर में एक बात, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की नहीं है कि रिसोर्सेस नहीं है, तकलीफ इस बात की है कि डायरेक्शन नहीं है। लोगों के पास टैलेंट है, टाइम है, एनर्जी है, लेकिन वाई नहीं है, और बिना वाई के ये सब बेकार है। तो आज रात एक काम करिए, एक कागज लीजिए और ये 3 सवाल लिखिए। पहला, मैं सबसे ज्यादा अलाइव कब फील करता हूं? दूसरा, मेरी जिंदगी का कौन सा दर्द है जो मैं नहीं चाहता किसी और को हो? तीसरा, जब मैं नहीं रहूंगा लोग मुझे किस चीज के लिए याद रखें ये मैं चाहता हूं। इन 3 सवालों के जवाब ढूंढने में ही आपका वाई छुपा है। यही है फाइंडिंग योर वाई। अगर यह समरी आपको वैल्यूबल लगी तो बुक शॉट्स देसी को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो उस इंसान को जरूर शेयर करिए जो हर रोज काम करता है लेकिन अंदर से ये फील नहीं होता कि कहीं पहुंच रहा हूं। आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं या यूपीआई के जरिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली समरी में, तब तक अपना वाई ढूंढते रहिए।